नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के कुछ विधाओं के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य को मुख्य रूप से दो प्रकार से लिखा जाता है। कौन कौन से? गद्य और पद्य के रूप में लिखा जाता है। तो दोस्तों, गद्य और पद्य है क्या, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और इसमें अंतर के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हिंदी से संबंधित मोस्ट वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। दोस्तों, गद्य और पद्य है क्या? दोस्तों, आप बचपन से ही कविता, दोहे, निबंध, एकांकी, नाटक, चौपाई ये सब पढ़े होंगे, ठीक ना दोस्तों। तो इनको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? दो भागों में। कौन कौन से? गद्य और पद्य में इनको बांटा गया है। तो पहले हम जानेंगे कि गद्य होता क्या है। किसके बारे में? गद्य होता क्या है, गद्य की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, छंद, तुकबंदी और यतिगति से मुक्त। किससे? छंद, तुकबंदी और यतिगति से मुक्त, मतलब इनसे रहित, इनका प्रयोग ना हो, जिसमें इनसे रहित तथा विचारपूर्ण वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। यानी जिसमें छंद के नियमों का पालन ना हो, तुकबंदी और यतिगति ना हो, इनसे मुक्त हो, तो उस वाक्यबद्ध रचना को हम क्या कहेंगे? गद्य कहेंगे। ठीक दोस्तों, उस रचनाओं को हम क्या कहेंगे? गद्य कहेंगे। गद्य में आ जाता है दोस्तों जैसे निबंध, एकांकी, नाटक, जीवनी, कहानी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि छंदों की नियमों का पालन नहीं होता है, ना तुकबंदी, और इनमें यतिगति का ध्यान भी नहीं दिया जाता है। तो ये सब क्या हो गए? गद्य हो गए। ठीक दोस्तों, और पद्य में क्या क्या आता है? पद्य की परिभाषा क्या है कि आरोह अवरोह यानी उतार चढ़ाव। दोस्तों, आप कभी कविता सुने होंगे, जब आप प्रेयर करते हैं स्कूल में, तो उसमें देखे होंगे कभी कभी हम एक तेज बोलते हैं, कभी कभी हम धीम बोलने लगते हैं। तो ये क्या होता है? आरोह अवरोह यानी उतार चढ़ाव जिन चीजों में हो। और यति गतिपूर्ण छंदबद्ध वह रचना जिसमें पाठक और श्रोता को रसानुभूति होती है, उसे हम पद्य कहते हैं। यानी उतार चढ़ाव जिनमें हो, यति गति पूर्ण छंदबद्ध वह रचना जिसमें पाठक और श्रोता को इनमें रस की अनुभूति होती है, तो उसे ही हम पद्य कहते हैं। यानी कविताओं को जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक रस की अनुभूति होती है। जब आप गाना सुनते हैं तो आप डांस करने लगते हैं, आपका मन गुनगुनाने लगता है, आप उस गाने को सुनकर गुनगुनाने लगते हैं। तो इनमें क्या होती है? हमें एक रस की अनुभूति होती है। किस चीज का होता है दोस्तों? एक रस की अनुभूति होती है, जिससे हमारा मन चंचल हो जाता है। तो इसको ही हम पद्य कहते हैं। पद्य में आता है दोहा, चौपाई, सोरठ, कुंडलियां, ये सब क्या होती हैं? पद्य होती हैं। कविताएं भी, पूरी जो कविताएं होती हैं वो पद्य कहलाती हैं। ठीक दोस्तों, तो इसमें अब हम जानेंगे कि गद्य और पद्य में अंतर क्या क्या है। क्या क्या जानेंगे दोस्तों? गद्य और पद्य में मुख्य रूप से अंतर क्या है। तो इसमें हम मुख्य रूप से 6 अंतर के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, एक बात और दोस्तों, यह प्रश्न कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कभी कभार 10वीं और 12वीं में भी पूछ देता है। एक बात और, यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के अंदर से प्रश्न बना के पूछा जाता है दोस्तों कि इनमें अंतर क्या है। मतलब इनके छोटे छोटे पॉइंट इन्हीं से उठा के पूछ देता है। ठीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, जो कि आपको याद रहे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों, गद्य और पद्य में अंतर। तो गद्य और पद्य,
तो गद्य क्या होता है दोस्तों? गद्य, इसमें लिखने वाले को लेखक कहते हैं। यानी गद्य की जो रचना करता है, जो लिखता है गद्य को, उसको हम क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लेखक कहते हैं। यानी गद्य जो लिखता है उसको हम क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं। पद्य में क्या है? इसके लिखने वाले को कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? कवि कहते हैं। यानी पद्य के लिखने वाले को कवि कहते हैं और गद्य के लिखने वाले को लेखक कहते हैं। आप पढ़े होंगे कविताओं में, तो कविता जो लिखता है, कविता जो सुनाता है, जो जिसका कविता होता है, उसको हम कवि कहते हैं। जैसे सूरदास कवि हैं क्योंकि वो कविताएं लिखी, उन्होंने दोहा वगैरह लिखे, ठीक ना। तो वो क्या कहलाते हैं? कवि कहलाते हैं। यानी जो कविता की रचना करता है उन्हें हम कवि कहते हैं, और जो निबंध, एकांकी, नाटक, जीवनी, कहानी आदि का लेखक करता है, लिखता है, तो इनको हम लेखक कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं। ठीक दोस्तों। दूसरा है गद्य अनुच्छेद में लिखा जाता है। किसमें? गद्य अनुच्छेद में लिखा जाता है। अनुच्छेद यानी पैराग्राफ। क्या होता है दोस्तों? पैराग्राफ। अनुच्छेद यानी पैराग्राफ। पैराग्राफ यानी एक लाइन बाय लाइन पूरा कंप्लीट, वो पैराग्राफ होता है। तो गद्य को हम अनुच्छेद में लिखा जाता है, यानी अनुच्छेद में लिखते हैं। और जो पद्य होता है दोस्तों, पद्य विभिन्न चरणों में लिखा जाता है। पद्य को हम विभिन्न चरणों में, चरणों यानी पंक्तियों में लिखा जाता है। कुछ पंक्तियां होती हैं, कुछ शब्द की पंक्तियां होती हैं, तो इसको पंक्तियों में लिखा जाता है। पद्य को हम पंक्तियों में लिखते हैं। जैसे कविताएं होती हैं तो इनको हम पंक्तियों में लिखते हैं, लेकिन गद्य को हम पैराग्राफ में लिखते हैं, पूरे यहां से लेकर यहां तक। लेकिन कविता को हम क्या लिखते हैं? पंक्तियों में लिखा जाता है। कविताओं को हम किस में लिखते हैं? पंक्तियों में लिखा जाता है। तो इसमें क्या है? पद्य विभिन्न चरणों में लिखा जाता है, यानी पद्य को हम पंक्तियों में लिखते हैं। ठीक दोस्तों। तीसरा पॉइंट है गद्य में प्रासंगिक कथाएं नहीं होती है। क्या होता है? गद्य में प्रासंगिक कथाएं नहीं होती है, और पद्य में क्या होता है? प्रासंगिक कथाएं होती हैं। क्या होता है दोस्तों? गद्य में प्रासंगिक कथाएं नहीं होती है, जबकि पद्य में प्रासंगिक कथाएं होती हैं। जैसे कृष्ण बाल लीलाएं हो गई, तो ये क्या होती हैं? प्रासंगिक कथाएं होती हैं। ठीक दोस्तों। तो ये प्रासंगिक कथाएं हो गई। हमने एक उदाहरण बताया कि प्रासंगिक कथाएं क्या है, कृष्ण के बाल लीला। ऐसे ही कुछ और हैं जो प्रासंगिक कथाएं कहलाती हैं। ठीक दोस्तों। लेकिन गद्य में प्रासंगिक कथाएं नहीं होती है। ठीक। चौथा पॉइंट है गद्य में मानवीकरण नहीं होता है। सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि गद्य में मानवीकरण नहीं होता है, जबकि पद्य में मानवीकरण होता है। क्या होता है? पद्य में मानवीकरण होता है। तो आप यहां पर सोचते होंगे कि मानवीकरण क्या है? क्या है मानवीकरण? क्या है मानवीकरण? यानी दोस्तों आप 11वीं में पढ़े होंगे परिभाषा इसकी कि मानवीकरण क्या होता है कि कोई भी निर्जीव वस्तु है तो उसको हम कविताओं के माध्यम से सजीव बताते हैं, सजीव प्रकट करते हैं। ठीक ना। तो वह क्या कहलाता है? मानवीकरण कहलाता है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा इसकी परिभाषा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मानवीकरण क्या कहलाता है, इसके बारे में अच्छे से हम परिभाषा और उदाहरण सहित बताएंगे। तो मानवीकरण सिंपल सी परिभाषा समझिए कि निर्जीव वस्तु को हम सजीव रूप बता के उसको कविताओं के माध्यम से लिखते हैं, तो वह क्या कहलाता है? मानवीकरण कहलाता है। तो कविताओं में मानवीकरण होता है, लेकिन पद्य निबंध में इनमें मानवीकरण नहीं होता है। ठीक है ना दोस्तों। पांचवा पॉइंट है गद्य में यतिगति तथा मात्राओं की गणना का ध्यान नहीं रखा जाता है। सबसे बड़ी पॉइंट ये है दोस्तों कि गद्य में जो निबंध में होता है कि यतिगति तथा मात्राओं की गणना का ध्यान नहीं रखा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें यतिगति और मात्राओं की गणना नहीं की जाती है। ठीक।
लेकिन पद्य में क्या होता है, पद्य में क्या होता है कविताओं में कि इनमें यति गति तथा वर्ण मात्राओं की गणना का ध्यान रखा जाता है। यानी इनमें यति गति, धीम तेज तथा वर्ण और मात्राओं की गणना की ध्यान रखा जाता है, यानी इनकी गणना की जाती है, मात्राओं की गणना की जाती है। जैसे आपने छंद देखा होगा कि छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, तभी उनको कविता का रूप दिया जाता है। ठीक दोस्तों, उन्हीं के आधार पर उसे पद्य का रूप दिया जाता है। यानी जब दोहा, चौपाई, सोरठ, कुंडलियां, इनमें देखे होंगे कि इनमें मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? मात्राएं होती हैं, इनकी मात्राओं की गणना की जाती है। ठीक, तो इनमें क्या होती है? मात्राओं की गणना की जाती है। किसमें? पद्य में मात्राओं की गणना की जाती है और गद्य में मात्राओं तथा यति गति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इनमें इन चीजों का ध्यान नहीं होता है, ये इन नियमों से मुक्त होते हैं। यानी इसमें यति गति और मात्राओं की गणना से ये मुक्त होते हैं, इनमें इन नियमों का पालन नहीं होता है। लेकिन कविताओं में, दोहा में, चौपाई में, सोरठा में, कुंडली में यति गति तथा वर्ण मात्राओं की गणना पर ध्यान रखा जाता है। इन नियमों का इसमें पालन होता है। यानी पद्य में इन नियमों का इसमें पालन होता है, लेकिन गद्य में इन नियमों का पालन नहीं होता है। ठीक दोस्तों, छठवां पॉइंट है। छठवां पॉइंट क्या है? प्रमुख विधाएं। क्या है? प्रमुख विधाएं। तो गद्य की है निबंध। कौन कौन सी विधाएं हैं? निबंध हैं, एकांकी हैं, नाटक हैं, जीवनी है, कहानी और आदि। तो ये सब चीजें क्या होती है? गद्य होती हैं। ये गद्य के विधाएं हैं। कौन कौन से विधाएं हैं? निबंध, एकांकी, नाटक, जीवनी, कहानी, ये सब गद्य की विधाएं हैं। जबकि पद्य की विधाएं हैं दोहा, चौपाई, सोरठ, कुंडलियां, ये सब पद्य की, किसके? पद्य की विधाएं हैं। ठीक दोस्तों, ये सब पद्य की विधाएं हैं। जबकि निबंध, एकांकी, नाटक, जीवनी, कहानी, ये सब गद्य की विधाएं हैं और दोहा, चौपाई, सोरठ, कुंडलियां, ये सब पद्य की विधाएं हैं। ठीक दोस्तों, तो ये मुख्य अंतर है। ठीक, यानी कविता जो होती है वो, उन्हें हम पद्य कहते हैं। कविताओं के रूप में जो चीज हमें दिखे तो उसे हम पद्य कहते हैं हिंदी साहित्य में। और जो निबंध, नाटक, एकांकी होते हैं, जो पैराग्राफ में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। तो ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया, जहां पास भी डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम आपको दोबारा इसको पढ़ाएंगे और अच्छे से और कोशिश करेंगे समझाने की। ठीक, आपको हिंदी से संबंधित जो भी वीडियो नहीं मिल रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम उन वीडियो को बताएंगे और अपलोड करेंगे, बना के अपलोड करेंगे। ठीक दोस्तों, हिंदी के यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं हमारे, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वो सभी वीडियो उपलब्ध हैं, जो मोस्ट वीडियो हैं, जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट वीडियो हैं, तो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। लेकिन कुछ वीडियो अभी अपलोड नहीं हो पाए हैं। आप बताइए आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए हिंदी के। और 12th के केमिस्ट्री और बायो स्टार्ट हो चुके हैं, आप उनको भी पढ़िए। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो उपलब्ध हैं। ठीक, प्लेलिस्ट बना है, अलग अलग प्लेलिस्ट बना है, आप जाइए। और हिंदी की प्लेलिस्ट बना है, केमिस्ट्री के, फिजिक्स का, बायो का भी प्लेलिस्ट बना है। आपको जो वीडियो चाहिए वो पढ़िए आप। ठीक, यदि जो आपको वीडियो नहीं मिल रहा है, हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।